गुड इवनिंग फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों। मैं स्कूल के बच्चों के लिए जो क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फाउंडेशन फिजिक्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको फिजिक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह सिखाया जाए। इस चैनल में आपको फिजिक्स का कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, एनालिटिकल स्किल जो है, वो आपको सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो बच्चे 11th-12th में साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं उनका यही सपना होता है कि या तो वो एक किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर इंजीनियर बने या फिर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बने। तो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो मेडिकल एग्जाम और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें मोर देन 70% न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। माने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है और करीब 20 to 30% जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, एनालिटिकल स्किल जो है, यानी जो आपका फिजिक्स का फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अक्सर देखने में आया है कि स्कूल का सिलेबस वैसा नहीं होता है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं या क्लास में पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। इसलिए बच्चों का जो लेवल रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है वो कम रहता है। तो इस चैनल का यही पर्पस है कि स्कूल के बच्चों का फाउंडेशन इतना मजबूत किया जाए ताकि वो जब 11th-12th में जाएं और इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हों तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो और वो कम से कम समय में अच्छा से अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर सकें। तो जैसा कि मैंने यहां पर जिक्र भी किया हुआ है, द एम ऑफ दिस चैनल इज टू टीच द स्कूल चिल्ड्रेन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय सॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। A must watch for school children who want to learn physics and want to choose engineering or medical stream as a career. Concept building in physics and development of analytical skills, a foundation builder for class 8, 9, 10 students, future IIT, JEE and NEET aspirants. देखिए, इमारत कभी भी मजबूत तभी बनती है जब उसकी नींव मजबूत हो। यानी अगर फाउंडेशन अच्छा है तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, बिल्डिंग मजबूत होगी। तो इसी पर्पस को लेकर के हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा और उसका कंसेप्ट बताऊंगा और साथ में ज़्यादा थ्योरी न बताते हुए सीधे प्रॉब्लम्स पे आएंगे, उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही सिखाना इस चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का जो बेसिक है वो हम सीखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल इन मोशन। एक्चुअल पाथ जो है, अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है उसमें जो एक्चुअल पाथ जो डिस्क्राइब करता है उसका लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें जो है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल इन मोशन एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड में आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ ए बॉडी। The shortest distance between the initial and final positions of a body. It is a vector quantity whose magnitude is equal to the straight line path from the initial position to the final position, and the direction is along the straight line drawn from the initial to the
फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी। यहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी का इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगा आपका? डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो देखिए एक एग्जांपल है, एक मान लीजिए एक बच्चा है, उसका स्कूल जो है, घर है ए पर है और स्कूल जो है वो डी पर है। लेकिन अब घर से सीधा सीधा रास्ता तो स्कूल के लिए है नहीं। आप सभी जानते हैं कि हमको रोड सड़क पकड़ के ही जाना पड़ता है, या स्ट्रीट्स गलियों से होकर के जाना पड़ता है स्कूल तक। तो सीधा सीधा रास्ता है नहीं, तो बच्चा एक्चुअली जब स्कूल जाता है तो कैसे जाता है? पहले वो यहाँ से ए से बी पर आता है, वहाँ एक टर्निंग है, वहाँ से मुड़ता है, फिर बी से सी पर जाता है, वहाँ पर एक और टर्निंग है और वहाँ से मुड़ के वो डी पर पहुँचता है और डी पर उसका स्कूल है। तो एक्चुअल कितना डिस्टेंस उससे ट्रेवल किया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। यानी एक्चुअल डिस्टेंस कहने का मतलब, एक्चुअल पाथ कहने का मतलब, ये ए से बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये हो गया एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ ये ट्रेवर्स किया तो यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस केस में अगर बच्चे का घर ए पर है और बच्चे का स्कूल डी पर है और बच्चा ए बी सी डी ये पाथ तय करके डी पर पहुंचता है, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होगा 5 मीटर। अगर ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर है, बी सी इज इक्वल टू 2 मीटर है, सी डी इज इक्वल टू 4 मीटर है और ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी 5 प्लस 2 प्लस 4। डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 11 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है। फाइनल पोजीशन क्या है? डी। इनिशियल पोजीशन यानी बच्चे का घर और फाइनल पोजीशन मतलब बच्चे का स्कूल। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए डी, जो कि 8 मीटर है। ठीक है, तो ये तो ठीक है भाई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए डी इक्वल टू 8 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये बताना जरूरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकिन किस डायरेक्शन में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर भी 8 मीटर हो सकता है, इधर भी 8 मीटर हो सकता है, इधर भी 8 मीटर हो सकता है। लेकिन जब स्कूल पहुंचना है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यही डायरेक्शन होना चाहिए। स्कूल को लोकेट करने के लिए आपको यही डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब कि डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका ए डी, ए टू डी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया 8 मीटर, यानी मैग्नीट्यूड 8 मीटर हो गया, और डायरेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू डी। इतना याद रखना जरूरी है कि ये ए डी जो है, वेक्टर ए डी और वेक्टर डी ए दोनों समान नहीं है। वेक्टर ए डी एंड वेक्टर डी ए बोथ आर नॉट इक्वल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेक्टर ए डी और वेक्टर डी ए जो है मैग्नीट्यूड में समान है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यानी वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर माइनस डी ए आप बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए रोप ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड द अदर एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू ए पोल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हॉर्स इन द फॉलोइंग केसेस। When the horse makes half revolution along a circular path, when it makes 1 full revolution, and when it makes 3/4, यानी 3/4 of the revolution। ठीक है, एक घोड़ा है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, और घोड़ा जो है वो रस्सी से बंधे बंधे एक सर्कुलर पाथ के अलोंग हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है पहले केस में, दूसरे केस में फुल रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और तीसरे केस में 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला केस देखते हैं। व्हेन द
horse makes half revolution along a circular path. When the horse makes half revolution along a circular path, length of the rope हमको पता है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ है तो यही जो 5 मीटर है वो रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का। तो अगर मान लीजिए कि घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, शुरू में आपको ए पोजीशन पे है, तो वो इस तरह से सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके माने ए सी हो करके सी से गुजरते हुए वो बी पर आता है। घोड़ा यहां से वॉक करते हुए सी के थ्रू बी पर पहुंचता है। तो एक्चुअल पाथ कौन सा ट्रेवल हो गया? एक्चुअल पाथ हो गया आपका ए सी बी, और एक्चुअल पाथ जो होता है वही तो डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हॉर्स, एक्चुअल पाथ ए सी बी इक्वल टू, अभी देखिए सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर, आपने पढ़ा है 2 पाई आर होता है सर्कल का सरकमफरेंस। तो ये हाफ ऑफ द सरकमफरेंस है, ये सेमी सर्कल बनाता है यानी ये हाफ ऑफ द सरकमफरेंस है, तो ये 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द हॉर्स इक्वल टू 2 पाई आर बाई 2 इक्वल टू पाई आर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 5। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15.70 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉर्स कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डायरेक्शन हो गया फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए अगर जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो क्या हो गया आपका? ए बी हो गया। और ए बी क्या है? डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर बोले तो 2r, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हॉर्स ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2r इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये देखिए डिस्टेंस कितना हो गया? 15.70 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपको? 10 मीटर। क्लियर हो गया? अभी सेकेंड केस हम देखेंगे जिसमें व्हेन द हॉर्स मेक्स 1 फुल रिवोल्यूशन। सेकेंड केस में जो घोड़ा है पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता है। यहां पर भी लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर इज इक्वल टू आर। तो इस केस में हम मानते हैं कि घोड़ा जो है वो पोजीशन ए पर है और ए से चलना शुरू करता है, ए से बी पर आता है, बी से सी पर आता है, सी से डी पर आता है और फाइनली वो फिर ए पर पहुंच जाता है। जब ए पर पहुंचता है तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ए पर दोबारा पहुंच जाता है। तो एक्चुअल पाथ क्या क्या ट्रेवल किया उसने? ए बी सी डी ए उसने ट्रेवल किया। ए बी सी डी ए जो हो गया वो एक्चुअल पाथ हो गया। तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया? ये तो पूरा सरकमफरेंस हो गया सर्कल का। तो सरकमफरेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इक्वल टू 13.4 मीटर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में घोड़ा ए से चलना शुरू करता है और फिर फाइनली ए पे ही वापस आ जाता है। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 0। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। समझ में आ गया? कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि घोड़ा वहीं से चलना शुरू होता है वहीं पहुंच जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अभी तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है व्हेन द हॉर्स मेक्स 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन। जब भी जो घोड़ा है 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 5 मीटर, जो कि रेडियस है सर्कल का पता है। ये देखिए घोड़ा यहां ए से चलना शुरू करता है, ए से बी पर आता है, बी से सी पर आता है और सी से डी पर आता है। तो एक्चुअल पाथ क्या हो गया आपका? ए बी सी डी एक्चुअल पाथ हो गया। और यही हमको निकालना है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक्चुअल पाथ निकालना है, यानी कि ए बी सी डी। तो ए बी सी डी कितना हो जाएगा ये आपका? ये 3/4 ऑफ द रिवोल्यूशन है, यानी 3/4 ऑफ द सरकमफरेंस है, यानी 3/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी 3/4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो हो गया कितना? ये फाइनली 23.55 मीटर हो गया, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन डी, यानी एडी हो गया। एडी हो गया, इसका मतलब कि एडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल ओए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो एडी इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू 7.1 मीटर। ओके, थैंक यू।